कादिर साहब, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से बयानबाजी का सिलसिला तो जारी था, लेकिन कल और आज बिलावल भुट्टो एक कदम आगे बढ़े। आज उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो कोई इलेक्शन धांधली के बगैर नहीं जीते। पहले IJI ने जितवाया, फिर असगर खान केस की वजह से वज़ीर आज़म बने, तीसरी बार RO इलेक्शन की वजह से वज़ीर आज़म बने। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी अवामी मैंडेट से नहीं बल्कि फॉर्म 47 पर वज़ीर आज़म बने। मामलात को इस नहज पर क्यों लेकर जाया जा रहा है, और क्या आपके इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस नहीं किया जा रहा? देखिए, पहली बात तो यह है कि GP के इलेक्शन में भी इसी तरह उन्होंने धांधली का ड्रामा मचाया, और फिर जब बिलावल साहब ने सख्त बातें की है तो 4 सीटें जो हमारी तरफ आ रही थी वो जाके मोड़ दी IPP की तरफ, और एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। उस शख्स ने रियासत GP जो वफाकी वजीर है कश्मीर उमूर का अमीर मुकाम साहब, वो वहाँ डेरे जमा हुए। इस तरह बाकी सारे वफाकी वज़रा मौजूद है। ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी होती है। मैं भी जमाने से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ। हल्का सा भी कोई बंदा, कोई सरकारी बंदा हमें हमारे साथ तस्वीर भी खींच लेता है तो नोटिस मिल जाता है। तो ये सारी चीजें तो हम गिनवा रहे थे, लेकिन साथ साथ हम ये भी चीज कर रहे थे कि चलो ठीक है बाबा, इलेक्शन वाले दिन देखते हैं। अब इलेक्शन वाले दिन आपने देखा कि जिस तरह वो चले, गोलियां चली, हमारे एक कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया, 3 को जख्मी किया। इसी तरह जो हमारा चौधरी यासीन का इलाका है, वहाँ 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा कर दिए गुंडा अनासर ने। गुंडा अनासर कौन है? मतलब ये कि 13 हल्के है और उसमें से 16,000 CCD के लोगों को वहां ले गया। CCD का करतूत तो आपके सामने है, जहाँ आलमी अदारे अल जीजा और ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि ये मारवाई अदालत 2200 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, और एक मासूम बच्ची को अभी 2-4 महीने पहले जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, किस तरह गोलियों का बौछार करके वालिदैन की गोद में उसको कत्ल किया। और मैं ये सवाल हूँ कि माजी में जिस तरह TLP की खवातीन के ऊपर, अमला खवातीन के ऊपर, राना सनाउल्लाह की जो वजीर दाखिला थे उसके ऊपर मौजूदगी में उसके सरबराही में जो अमले किए वो भी आपके सामने, ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं। लेकिन हैरत हमें इस बात की है कि रात को जब ये पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब ये सत्तू पीने के बाद वो होश में आया और ये कहता है कि इलेक्शन शफाफ हुआ है और इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई है, वो ब्राह्मण हुआ है, और तू जाके इसको हमारे कारकुन को शहीद किया, जख्मी किया, दिन दिहाड़े जो है ना सारे बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, और तुम एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हो कि वो जाके वीडियो जाली है, वीडियो जाली है। तो चैलेंज करता हूँ आज, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ। जो कानूनी शहादत आर्टिकल 164 ये कहता है कि जो ऑडियो वीडियो इसकी तस्दीक हो जाए तो उसके लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। अगर ये जाहिल शख्स ने कानून की 2 जमातें पढ़ी जस्टिस ने, तो उनको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जब मीडिया में बात करते हो तो थोड़ा सा, ये पटवारियों को तो काम ही नहीं है, मरियम बीबी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये तो जूते पॉलिश करने वाले, इन्हें तो जमाने से इलेक्शन धांधली से जीते हुए आ रहे थे। फिर उसके बाद ये सारी चीजें सर वो तो कहते हैं कि गिलगित में जब आप जीत गए थे तो तब तक इलेक्शन कमीशन भी ठीक था, इंतखाबात भी शफाफ हुए, लेकिन अब चूंकि आप हार रहे हैं तो धांधली का रोना रो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वहां गिलगित में हम जीते तब भी हमने कहा कि ये जाली धांधली हुई है। कब, किसने बोला? मैंने कोई 100 से ज्यादा शो किए, टॉक शो किए, मेरे पार्टी के लोगों ने किया है, हमने तो कभी नहीं किया कि वो इलेक्शन शफाफ हुआ है। किसने बोला आपको? ये नो लीगी कह रहे हैं। सबको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं है जिसने बजट सेशन से, आपको याद नहीं क्या उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन शफाफ हुआ है? कैसी बातें कर रही हो आप? सर, आपने एक क्वेश्चन किया बिलावल भुट्टो साहब ने कि पाकिस्तान के मफाद को सामने रखा जाए, किसी एक जमात के या नून लीग के मफाद को प्रायोरिटी नहीं दी जाए। सर, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे आप जीते, वहां पर तब ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। व्हाट रियली चेंज्ड कि अब इस तरह का मुतालबा सामने आया कि आपको रियासत से ही मुतालबा करना पड़ा कि आप एक पार्टी को सामने ना रखें, प्रायोरिटी ना बनाएं, बल्कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी में रखें? देखिए मेरी बहन, अगर आज़ाद कश्मीर जो कि एक ऐसा इलाका है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में उनका मुकदमा चल रहा है, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो एज़ वज़ीर ख़ारजा, 1000 साल हम लड़ेंगे आज़ाद कश्मीर की रियासत की खुद मुख्तारी के लिए। उसके लिए पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है, हमने शहादतें दी है। ये तो अलग बात है कि एक बुज़दिल शख्स वज़ीर दिफा है कि ये जो हिंदुस्तान के साथ जंग में भी ये पता नहीं किस नहर में जो है ना वो चड्डी पहन के नहा रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तान का जो इमेज है या हिंदुस्तान का जो मसख चेहरा है वो बिलावल भुट्टो एज ए वजीर खारजा, एज ए वजीर इत्तफा, एज ए वजीर इत्तला दुनिया के सामने करे। ये बुज़दिल शख्स तो किसी नहर में डूबा हुआ था, इनको क्या पता था?
दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कश्मीर का इलाका एहसास इलाका है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक बात बताओ, अगर ये वहां आजाद कश्मीरी पीटीआई का वज़ीर आज़म आ जाए, वहां जेयूआई का आ जाए, जमात इस्लामी का आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, हमने इन पटवारियों को देना है, हम इस 45 साल की ये जूते पॉलिश करने वालों को देना है। तो इस हवाले से एक्शन कमेटी पहले से वहां नाराज है, वहां एक आग जल रही है, वहां पे पीटीआई ने बाइकाट किया हुआ है, वहां पे एक हालात वो नहीं है जो लाहौर और कराची और बाकी पाकिस्तान के ऑफिसों पे। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि खुदारा इनको पाकिस्तान के या पंजाब से अलग शुमार करे। आपने पंजाब में धांधली की, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आला बिठाया, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म वोटों की तादाद से तो फिर भी पीपल्स पार्टी ने बनाया। ये तो नवाज शरीफ ने उनके साथ शर्त नहीं लगाई कि मेरी बेटी को आप वज़ीर आला बनाएंगे, मेरे समधी को आप नए वज़ीर आज़म बनाएंगे, मेरे बचपन के दोस्त इसी नहर में नहाने वाले को बमाए बांझे आप वफाकी वज़ीर बनाएंगे, तब आपको हम वज़ीर आला वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करेंगे। उसको तो अपने घर में कोई नहीं पूछ रहा था। पीपल्स पार्टी ने आज तो सर यहाँ पे वज़ीर इत्तलात साहिबा कह रही हैं, आज़मा बुखारी साहिबा, वो तो कह रही है कि कल बिलावल भुट्टो ने किसी का गला पकड़ा और फिर रात को वो किसी के पांव पकड़ते रहे और वजाहतें देनी पड़ी। ये आज़मा बुखारी साहिबा किसके पांव पकड़ने की बात कर रही हैं? देखिए, मैं आज़मा बुखारी और मरियम बीबी वो लेडीज है, मैं ऐसी बात नहीं करना चाह रहा हूँ, छोड़े ना इस बात को ना। कोई घटिया और बिलो द बेल्ट बातें जो करे और इनकी कल्चर है, उनका आदत है। सवाल ये सारी चीजों का, हम तो ये कह रहे हैं कि एक एहसास तरीन इलाका है, आप एहसास तरीन इलाका में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारा वज़ीर आज़म नहीं आया, लेकिन खुदारा आप इस तरह दिन दिहाड़े वारदात तो न डाले। खुदारा आप वहां पे एक्शन कमेटी वाले एक एहतजाज में बैठे हुए हैं, खुदारा उनके साथ बातचीत कर ले, जो उनके मुतालबात है। आप कहते हैं कि वो रावलाकोट तो कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है और वो कश्मीरी ही नहीं है, वहां पे आजाद कश्मीर ताल्लुक नहीं। ये बुज़दिल वजीर दिफा कहते हैं, जिसको बदकिस्मती से वजीर दिफा, इसको तो प्याज मूली का गाजर मूली का वजीर बनाया जाए, इसको वजीर दिफा ताकतवर मुल्क के पाकिस्तान, जहां वो तो ये कह रहे हैं ना आपकी गवर्नमेंट में वहां पे हालात खराब हुए हैं। सफारतकारी की है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है ना फौजियों के साथ बॉर्डर पे बिलावल भुट्टो सफारतकारी कर दी है। बुज़दिल कहां छुपा हुआ था? ये वजीर दिफा है, इसको वजीर दिफा कहते हैं इसको। सवाल मेरे ये कहने का, ये सारी चीजों का आप क्या चाहते हो? आप इस एक और मेरा सवाल मधुकर साहब, एक सवाल पॉलिश करने की, देखो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त गलती की है 1985 में, जब इलेक्शन से बायकाट किए और ये नासूर पाकिस्तान के ऊपर मुसलत हो गया। हम तो उसी कर, हम तो पीटीआई को भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन को बायकाट नहीं होते थे तो इनकी औकात आप ऐसी दिखा देते। तो सर फिर क्यों आप इत्तेहादी बने हुए हैं ना? कल मैंने बिलावल भुट्टो साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपके दीगर रहनुमा भी बयान दे रहे हैं कि जी हम कौमी मफाद के लिए हुकूमत के साथ हैं, इत्तेहादी हैं। अब कौमी मफाद की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रोज बढ़ रही है, बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान बदहाल है, 3 महीने बाद हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, बेरोजगारी 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी हुई है, कश्मीर में हालात खराब हैं, बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, गुज़श्ता दिनों एक जज को शहीद किया गया, कल पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया। सर कौमी मफाद तो ये है कि कौम के हालात बेहतर हों, जो कि नहीं हो रहे, फिर अब किस कौमी मफाद के तहत इस हुकूमत के साथ हैं? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है, मैं जवाब देता हूँ। पंजाब से 45 लाख गंदम जब चोरी हुई, डाका डाली इसी मरियम बीबी एंड गैंग ने, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? 5300 अरब रुपए जो IMF ने कहा कि चोरी हुई है ये शहबाज शरीफ एंड गैंग का, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? अभी 10 लाख टन गंदम जब आप इंपोर्ट करेंगे और 1 खरब रुपए से ज्यादा आप डॉलर की सूरत में देंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर साथ साथ में ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो बात आपका सवाल है, 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, ट्राइका बना था, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 2 पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते थे। हमने पीटीआई को ऑफर की कि आप हुकूमत बना ले, गैर मशरूत तौर पे हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। पीटीआई ने इनकार कर दिए। हमारे पास 2 रास्ते थे, एक रास्ता ये था कि इस नून लीग की जनाजे को कंधा देते, दूसरा रास्ता ये था कि हम ओत नहीं लेते। उस सूरत में क्या होता, असेंबली खड़ी नहीं हो सकती थी, हुकूमत खड़ी बन नहीं सकती थी, उस सूरत में अनार्की पैदा होता और एक और डिक्टेटर को मौका देता ताकि वो आके और ये सारी असेंबलियों को लात मार। लेकिन सर फिर इत्तेहाद बन गया ना आपके, सर आपके पास बड़े आम आईनी ओहदे भी हैं, अमेंडमेंट्स करनी हो तो आप सब ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सही है, अपने मफादात के लिए भी इकट्ठे हो जाते हैं सर। तो ये तो इत्तेहाद आपकी नजर में मुफादात है, मेरी नजर में ये, हमारी जगह पे आप बैठ के सोच रहे, हम अगर इस हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते तो क्या ये हुकूमत कायम हो सकती थी? अगर ये हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी तो क्या यहाँ जमहूरी हुकूमत होती? यहाँ तो डिक्टेटर आके कब्जा कर लेता। ये तो सबको पता है, माजी में भी यही हुआ है।
तो आप क्यों ये चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये लंगड़ी लूली जो है ना जमहूरियत चलती रहे, अल्लाह करे बेहतर से बेहतर होगा। हमने तो पीटीआई नहीं को सर, बोला, हम तो चाहते हैं कि लूली लंगड़ी नहीं बल्कि बेहतरीन जमहूरियत चलनी चाहिए। तो ये जो आप मुफादात की बात कर रहे हैं, हम मुफादात की बात नहीं कर रहे। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो आईनी ओहदे है जिसकी टक्के के इख्तियारात नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले ही सदारती इख्तियारात दे चुके हैं, गवर्नरों के इख्तियारात नहीं। मिसाल के तौर पर पुख्तनख्वा में गवर्नर हमारा है, तो क्या पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा है? सिंध में गवर्नर नून लीग का है, तो क्या नून लीग सिंध हुकूमत का हिस्सा है? ये आईनी ओहदे है, इनके पास कोई इख्तियारात नहीं। खामखा मीडिया वाले इसको इशू बना लेते हैं। इख्तियारात होती है काबिना के पास, इख्तियारात होती है लेकिन सर फिर आप लोग ही आप लोगों के वोट से सर बजट भी तो पास होता है, तरमीम भी तो होती हैं। ऑब्वियसली अगर आप कहें कि बिल्कुल आप किसी चीज में कोई हिस्सेदार नहीं है, अगर हालात खराब हैं तो उसमें आप भी इक्वली जिम्मेदार हैं। आज आपके कुलीग हसन मुर्तजा साहब ने भी कहा कि इन हालात में मुझे नहीं लगता कि इत्तेहाद ज्यादा देर चल पाएगा। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहे थे कि मुझे तो ये भी नहीं पता और ना ही नूली को पता है कि हम क्यों इत्तेहादी हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस रास्ते पर चल पड़ी है ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। क्या हालात यहाँ तक आ सकते हैं कि आपको इत्तेहाद ही छोड़ना पड़े? देखिए, मेरी जाती सवाल पूछे तो मेरी तो पिछली हुकूमत में भी ख्वाहिश थी और मैं क़यादत के सामने भी मुखालफत कर रहा था कि नून लीग का साथ देना जो है ना, ये पार्टी को कमजोर, पंजाब में हम कमजोर हो रहे हैं इसकी वजह से, क्योंकि इस वजह से जो गालियां इनको पड़ती है उसकी चीटें हम पर भी गिर रही है। ये तो इसमें कोई शक नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन सवाल मैं ये आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ कि ये सारी सूरत-ए-हाल को आप क्या चाह रहे हैं कि ये जमहूरी जो प्रोसेस है इसको डिरेल किया जाए, डिक्टेटर आके बैठ जाए, जो माजी में हुआ, जिस तरह ज़िया उल हक बैठा था, जिस तरह अयूब खान बैठा था, जिस तरह मुशर्रफ बैठा था, वो चीजें तो हम नहीं चाह रहे। हम तो चाह रहे हैं कि चलो ठीक है लंगड़ी, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून इस इंतहाई दर्जे की और जिस तरह मरियम नवाज ने बिलो द बेल्ट तकरीर की है मीरपुर में, तो सारी चीजें हम आवाम के सामने ये रख रहे हैं। और ये अच्छा होगा कि 3 फेज पे, हालांकि मैं खुद उसकी मुखालफत कर रहा था कि 3 फेज में नहीं होना चाहिए। तो माजी में पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते थे सूबाई और कौमी अलग अलग, तो असर पड़ता था। लेकिन अच्छा हो गया कि पहले फेज में इनके औकात का पता चल गया कि ये उसी पटरी पे चल पड़े। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कश्मीर कास को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कश्मीर की आज़ादी को नुकसान पहुंचा रहा है, ये हमारी शोहदा जो कश्मीर के लिए हमने 5 जंगें लड़ी है उनकी बेरुमती कर रहा है, ये इक़्तिदार की भूखे है। ये तो पता नहीं है अगले फ्लाइट पे फिर दोबारा लंदन और सऊदी अरब भाग जाए। इनको तो और ये पंजाब में खड़ी होती है कि मैं पंजाबी हूँ, कश्मीर में खड़ी होती है कि मैं कश्मीरी हूँ, और घर का नाम जो ना जाती उम्रा हिंदुस्तान का रखा हो। ये है कौन लोग? इनका जरा शजरा पता चल गया, डोमिसाइल भी जारी होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कादिर बंदूखेल साहब रहनुमा की हमारे साथ मौजूद।